कोई भी हल्का होता है, एक से ज़्यादा उम्मीदवार हो सकते हैं। जात बिरादरी के बलबूते पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। बिरादरीवाद का अगर हम बात करें तो उसके में तो हमारे लिए कोई जगह नहीं बचती है। पिछले 2-3 महीनों से, जब से मिस्टर रिनवा ने श्रोमणी अकाली दल ज्वाइन किया, अभी 2-3 महीने पहले तो ज्वाइन किया है, तब से जब भी कोई इंटरव्यू देखी है या वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने मेरे पे कोई पर्सनल अटैक किया है। लेकिन मैं समझता हूँ अब भी मैं जवाब नहीं दूंगा तो शायद मेरी ये कमजोरी समझी जाएगी। दोस्तों नमस्कार, उद्यान एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। श्रोमणी अकाली दल के दो नेता अब तक सत्ताधारी कांग्रेस की नाकामियों को गिनाने में जुटे हुए थे, परंतु अब जैसे जैसे टिकट वितरण का समय नजदीक आता जा रहा है, अब एक दूसरे पर ही शब्दबाण छोड़ने लगे हैं। कांग्रेस से अकाली दल में आए डॉक्टर महेंद्र रिनवा जहां दीपा को पैराशूट बता रहे हैं, वहीं उन्हें सुनाम से नकारा हुआ बता रहे हैं। डॉक्टर रिनवा के बयान के बाद राजेंद्र दीपा भी आक्रामक मोड में आ गए हैं। रिनवा के बयान के बाद दीपा ने जमकर भड़ास निकाली और डॉक्टर रिनवा को ही फाजिलका से नकारा करार दे दिया। कहा कि अब वह चुप थे, लेकिन अब वह चुप नहीं रहेंगे। दो ग्रुप ऐसे हैं जो दावेदार हैं और टिकट की मांग कर रहे हैं। बीते दिनों बादल गांव में आपके दोनों ग्रुप को बुलाए गए थे, तब आपको कैसा रिस्पांस मिला? ऐसा अभी लोग अपने आप गए थे, मैंने किसी को नहीं भेजा। और वो जो रिस्पांस है वो पार्टी लीडरशिप को खुद को पता होना चाहिए भाई उन्होंने उनका मंतव्य क्या था, उनको बुला के और किस तरीके की उन्होंने बातचीत की। बादल गांव के बीच में वर्करों की मीटिंग हुई थी, तो आपको क्या रिस्पांस मिला? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला। ये तो है ही है कि टिकट अनाउंस करने से पहले उन्होंने वर्करों से, लीडर से पूछना है। अकाली दल के एक और नेता है डॉक्टर महेंद्र रिनवा जी, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया एक अखबार को, सीधा सीधा आप पर आरोप लगाया कि आप सुनाम से आए हैं तो वहाँ लड़ना चाहिए, आपको कुछ वोटें नहीं मिली थी, आपको कोई जानता नहीं है वोट में। तो आप किस तरह से देखते हैं, खास करके बिरादरी पर उन्होंने भी अटैक किया कि बिरादरी के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए? कोई भी हल्का होता है, एक से ज़्यादा उम्मीदवार हो सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सबको पार्टी का टिकट लेने का अधिकार है, पर लेकिन पर्सनल अटैक करना वो मैं समझता हूँ कि कोई अपनी मर्यादा से बाहर निकलता है तो वो ठीक बात नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक है कि पिछले 2-3 महीनों से, जब से मिस्टर रिनवा ने श्रोमणी अकाली दल ज्वाइन किया, अभी 2-3 महीने पहले तो ज्वाइन किया है, तब से जब भी कोई इंटरव्यू देखी है या वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने मेरे पे कोई पर्सनल अटैक किया है। मैं अभी तक अपनी मर्यादा में रहते हुए और पार्टी का डिसिप्लिन देखते हुए मैंने ठीक नहीं समझा उनका जवाब देना। लेकिन मैं समझता हूँ अब भी मैं जवाब नहीं दूंगा तो शायद मेरी ये कमजोरी समझी जाएगी, और मैं नहीं चाहता, और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ कमज़ोर कैंडिडेट की अबोहर के लोगों को ज़रूरत नहीं है। यदि मैं कमज़ोर हूँ तो मेरी ज़रूरत नहीं है, और यदि ये चीज़ ही मेरे को कमज़ोर बनाती है तो मुझे जवाब देना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने कल भी शायद किसी एक पेपर में इंटरव्यू में मैं देख रहा था कि जी सुनाम के लोगों ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। मिस्टर रिनवा, मेरे को रिजेक्ट किया है कि सिलेक्ट किया है, मेरे को कितना प्यार करते हैं कि नहीं करते वो मुझे पता है। सुनाम के लोग या जहाँ जहाँ मैं, मेरा जो पिछले 40 साल का राजनीतिक अपना स्टैंडिंग है, मेरा जो भी जिस तरह की मैंने राजनीति की है वो लोग जानते हैं जो मेरे आचरण को जानते हैं। लेकिन क्या आपको फाजिलका के लोगों ने रिजेक्ट नहीं किया? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आपको रिजेक्ट नहीं किया। मेरे पास तो किसी पार्टी की टिकट नहीं थी, फिर भी मैं हज़ारों वोटें ले गया, और आपके पास तो 4 बार आपको कांग्रेस की टिकट दी थी, पार्टी की टिकट दी थी। क्या ये सच नहीं है कि 2012 में आप सबसे लास्ट थे, सबसे कम वोटें आपको पड़ी? और मैं गलत ना हूं तो शायद जमानत भी आपकी जब्त हो गई हो फाजिलका से। तो उसके बाद 2017 में आपको बिल्कुल, जो आप कहते हैं ना रिजेक्ट, पार्टी ने भी आपको रिजेक्ट कर दिया। लोगों ने तो किया, फाजिलका वालों ने, पार्टी ने भी आपको रिजेक्ट करके ऐसा दरकिनार किया, ऐसे धत्कारा पार्टी ने कि आपको वो पार्टी छोड़नी पड़ी। तो ऐसी बात सभ्य बात नहीं लगती। तो मुझे और भी आपने बातें कही कि जी मेरे यहाँ कोई रिश्तेदार आपको नज़र नहीं आते। अरे भैया, रिश्तेदार आपको नज़र नहीं आते, कहीं आपके भी आंखों पे वो गुरूर अहंकार की पट्टी तो नहीं है? और मुझे कोई सर्टिफिकेट भी आपसे नहीं लेना कि मेरे कितने रिश्तेदार हैं, कितने मेरे पंजाब यूनिवर्सिटी के वो दोस्त जो भाइयों से भी बढ़कर हैं, जो हर गली मोहल्ले में मेरे को मिल रहे हैं, इतना प्यार,
40 सालों से जिनके साथ मेरा, मैंने आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेना। यही सवाल पीछे ये कांग्रेस पार्टी के शायद आपके ही भाई बंधु हैं मिस्टर श्यामा चाहर, उन्होंने मेरे से ऐसा सवाल किया था। उनको जब जवाब दिया 2 महीने 2.5 महीने हो गए, उनका तो आगे से सवाल नहीं हुआ। मुझे लगता है आप भी आगे से मेरे को ऐसा सवाल नहीं करेंगे। मेरे को कहाँ रिजेक्ट मिला है, मैं कहाँ का धरती पुत्र हूँ, मुझे मुक्तसर इलेक्शन लड़ना चाहिए या कहाँ लड़ना चाहिए, ये पार्टी प्रेसिडेंट ने देखना है, सुखबीर सिंह बादल जी ने देखना है कि मेरे को कहाँ से इलेक्शन लड़वाना है या नहीं लड़वाना। इतने तक तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि सुखबीर सिंह बादल जी ने मुझको किस उद्देश्य से अबोहर भेजा हुआ है। उनको इतना तो पता है कि इस अबोहर कॉन्स्टिट्यूंसी की क्या परिस्थितियां हैं आज। पिछले 20 सालों का रिजल्ट तो कोई भी लीडर, कोई भी पार्टी उसका एनालिसिस करती है, यहाँ कैसा कैंडिडेट चाहिए। तो वो आप बेहतर है लोगों से बात करने का, प्रेस में जाने से अच्छा है आप पार्टी लीडरशिप से ये बात करें तो बेहतर होता। तो और भी जो भी सवाल है मैं जवाब देना बनता है, क्योंकि मेरी शराफत को या मेरी एक पार्टी की डिसिप्लिन को कमजोरी नहीं समझना चाहिए और ना ही मैं कमज़ोर हूँ। आपकी बातों से और डॉक्टर रेणुका की बातों से ऐसा नहीं लगता कि पार्टी के बीच में दो फाड़ हो गया? नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, कोई दो फाड़ नहीं होती। कल को जिसको भी टिकट मिलेगा पार्टी की मदद, उस कैंडिडेट की मदद करनी ही पड़ेगी। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है आप ऊपर से चलो और पीछे से मदद ना करो। ये सुखबीर सिंह बादल जिस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, श्रोमणी अकाली दल है ये, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि आप पार्टी में भी रहो और पार्टी का विरोध भी करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसको भी टिकट मिली उसके साथ चलना ही होगा। लेकिन टिकट से पहले जिस तरह आपके और रेणुका जी के जो विचार हैं वो अलग अलग होते जा रहे हैं, एक दूसरे पर अटैक की नौबत तक आ गई है, तो इससे लगता नहीं पार्टी को नुकसान होगा? मैं देखो आज से 3-4 महीने हो गए हैं, मैंने आज तक कोई ऐसी बात नहीं कही, लेकिन वो बार बार जब भी कोई इंटरव्यू होता है यही 3-4 बातें करते हैं। कभी मेरे को बेचारा कहते हैं, कभी कहते हैं पंच का इलेक्शन नहीं लड़ा। अरे भाई, बेचारा कौन होता है? क्या आप जो लोग हैं एक थोड़ा बहुत ऐसे पृष्ठभूमि से हो, पीछे से, आपको सारे हल्के के लोग बेचारे लगते हैं। एक जाखड़ परिवार को सारे बेचारे लगते हैं, एक रेणुका परिवार को सारे बेचारे लगते हैं। अरे भैया, बेचारा कोई नहीं होता। सुनील जाखड़ से पूछो, इन लोगों ने जिन्हों इनको बेचारा समझते थे क्या हाल किया पिछले इलेक्शन से। अपनी जो जुबान है उसी से अपना किसी को कोई बना सकता है, उसी जुबान से ही कोई अपना बिगाड़ सकता है। हो सकता है आपके खून में, आपकी जो पुरानी परंपरा है, आपके संस्कार हैं, परिवार ने ऐसे दिए हो। ये बोली का, इनकी भाषा का तो फाजिल्का के लोग भी जानते हैं और अबोहर के लोग भी जानते हैं। ये भाषा सभ्य भाषा होनी चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट सब चाहते हैं। ये डेवलपमेंट के काम, दूसरे काम देर सवेर से भी हो जाते हैं, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट सबको चाहिए। डर और भय के माहौल में कोई नहीं रहना चाहता। इसी बात से तो ये जाखड़ परिवार के लोग खिलाफ हैं, या जो जाखड़ परिवार या उनके जो 5-4 रतन हैं उनके खिलाफ हैं। अरे अकाली दल में भी ऐसी हम भाषा बोलेंगे, ऐसा डर और भय का माहौल बनाएंगे तो लोग कहाँ जाएंगे? लोग फिर हो सकता है कहीं और चले जाएं। तो ये डर और भय का माहौल बनाने वाली हम भाषा का प्रयोग ना करें। तो इसी मुद्दे पे तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन लड़ा जाएगा अगली बार, कि जो डर और भय का माहौल यहाँ के लीडर्स ने बनाया हुआ है, खास करके कांग्रेस पार्टी के लीडर ने बनाया हुआ है, यदि अकाली दल के भी हम लोग ऐसी बातें करने लगेंगे तो लोग हमारे पकड़े नहीं हुए नहीं हैं। शहर का बिजनेसमैन, छोटा किसान, छोटा दलित हमारा पकड़ा हुआ नहीं होगा। वो तीसरी पार्टी का भी मुंह कर सकता है यदि हम वो वैसी भाषा जो कांग्रेस वाले यूज़ करते हैं, वही FIR वाली या वही डराने धमकाने वाली और डर और भय वाली भाषा, यदि वो भी भाषा हम यूज़ करेंगे तो लोग कुछ और भी देख सकते हैं। तो मुझे समझता कि लोकतंत्र है, लोगों की राय से काम चलता है। अब जागीरदारी नहीं है कि आपके पास ज़मीनें ज़्यादा हैं तो आप सभी को बेचारा कह सकते हो, बेचारा समझ सकते हो, आप चौधरपुना दिखा सकते हो। वो चीज़ें अब नहीं हैं। सबकी बराबर की वोट है। प्यार से तो जीता जा सकता है, लेकिन अब वो अकड़ के और अपनी गलत भाषा से या ऊंचा बोल के किसी को जीता नहीं जा सकता। हाँ, लोग थोड़ा किनारा जरूर कर जाते हैं, जैसे अब तक मैं किनारा कर रहा था, लेकिन आप उसको उसकी कमजोरी समझो। सब अपने घर में खाते हैं, सब अपना बिजनेस करते हैं, सबको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की
चाहिए, सबको सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। तो इसलिए ऐसी भाषा किसी के प्रति भी नहीं करनी चाहिए, अपनों के प्रति तो बिल्कुल नहीं, दुश्मन के प्रति भी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर रिनवा आपको बार बार इसीलिए टारगेट करते हैं क्योंकि आप एक बरादरी विशेष से टिकट मांगते हैं, तो क्या ये जायज़ है? बरादरी विशेष से नहीं मैं टिकट मांगता। देखो, जैसे डॉक्टर रिनवा किसी बरादरी में, किसी परिवार में पैदा हुए हैं, वो भी किसी बरादरी से हैं, मैं भी ऐसे किसी परिवार से पैदा हुआ हूँ, मैं भी एक बरादरी से हूँ। मैं अरोड़ा परिवार से हूँ, अरोड़ा बरादरी मेरे से हूँ मैं, तो मुझे गर्व है। सभी को अपनी अपनी बरादरी पे गर्व होता है, मुझे भी अरोड़ा होने का गर्व है। तो उससे ये कहना कि मैं इसीलिए टिकट मांग रहा हूँ क्योंकि मैं अरोड़ा हूँ, ऐसा नहीं है। ना ही एक बरादरी की वोट से कोई इलेक्शन जीत सकता। ये ठीक है, एक बरादरी की अपनापन, अपनी रिश्तेदारी, अपने दोस्त मित्र, अपनापन, गर्व होता है एक दूसरे पे, वो सबको होता है अपनी अपनी बरादरी पे, अपने अपने दोस्तों पे, अपने अपने रिश्तेदारों पे, मित्रों पे, वो होता है। लेकिन सभी की वोट चाहिए होती है, वो सबकी वोट तभी मिल सकती है हम सभ्य समाज में रहते हैं और सभ्य ही भाषा का प्रयोग करें। डर और जो भय का माहौल हम बनाएंगे तो वोट नहीं मिलने वाला। ये तो मुझे एक्सपीरियंस शायद डॉक्टर रिनवा से ज़्यादा है। मैं पहला इलेक्शन 1980 में पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल का डीएवी कॉलेज से लड़ा हूँ। 1982 में पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, यहाँ 10,000 स्टूडेंट्स की वोट थी पढ़े लिखों की, और दूसरी बार 85% वोटें लेके 1983 में इलेक्शन जीता हूँ। और 1984 में 1.5 लाख वोटर थे, रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स पढ़े लिखे, उनमें से वोट लिया और अघोर में मैंने सबसे ज़्यादा वोट मेरे को मिले थे। और मैं समझता 1984 में मिस्टर रिनवा शायद राजनीति की एबीसी भी नहीं जानते होंगे, जो मुझे आज कहते हैं कि शायद बेचारा है, किसी पंच का इलेक्शन नहीं लड़ा। अरे भैया, पंच का इलेक्शन नहीं लड़ा तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आया हूँ मैं। मेरा कोई ये नहीं मैं कह सकता कि जी मैं कांशी राम का रिश्तेदार हूँ, मैं फलां का रिश्तेदार हूँ, मेरे पूर्वज थे। मैं अपनी टांगों पे खड़ा हूँ, अपने दम पे राजनीति की है मैंने, और उस वक्त राजनीति की है जब लोग पंजाब के घर में से निकलते नहीं थे। तो मेरे को ये बताने की ज़रूरत किसी को नहीं है कि क्या मैं पीछे करके आया हूँ। मुझे किसी उद्देश्य से सुखबीर बादल ने भेजा और उनका जो भी उनका उद्देश्य है उसको पूरा करना है। पिछले हफ्ते बादल गांव के बीच में वर्करों की मीटिंग हुई थी, तो आपको क्या रिस्पॉन्स मिला? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला। ये तो है ही है कि टिकट अनाउंस करने से पहले उन्होंने वर्करों से, लीडर से पूछना है। और अब क्योंकि 3-4 महीने मुझे भी हो गए अबोहर में विचरते हुए, लोगों से मिलते हुए, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उनसे मिलते हुए, और मुझे विश्वास है कि आज 90% से भी ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, हमारे श्रोमणी अकाली दल की ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, वो मेरे साथ हैं, दिल से साथ हैं। ये नहीं कि मेरे को उस उद्देश्य से भेजा है इसलिए साथ है। शुरू में तो उससे साथ थे कि सुखबीर सिंह बादल जी ने हरजिंदर दीपा को भेजा इसलिए हमने साथ लगना है। लेकिन मेरा अपना काम देखते हुए, मेरा किस ढंग का स्टाइल है, मेरी क्या ईमानदारी है, मेरा क्या पिछोकड़ है, क्या मैं स्टैंड है मेरा, कैसे मैं अफसरों से बात करता हूँ, अब वो दिल से मेरे साथ है। जहाँ तक वर्करों की बात है, जो श्रोमणी अकाली दल के वर्कर हैं, जितने भी मेरे पास आए हैं, मेरे साथ आए हैं पिछले 3-4 महीनों में, मैं दावे से कह सकता हूँ 100% वो सेटिस्फाइड हैं। उनके काम हुए हैं या मैंने कोशिश पूरी की है कि उनके काम करवाने की, और अफसर मेरी बात सुनते हैं, मेरे को बात करनी आती है और अपनी काम करवाने आते हैं। ये मैं देख रहा हूँ, और जहाँ जहाँ मैं एड्रेस करके आता हूँ गरीब बस्तियों में दूसरों को, वहाँ अपना प्रभाव छोड़ के आता हूँ कि मैं कैसी राजनीति की है, कैसे ईमानदारी और सच्चाई की और स्टैंड की राजनीति होनी चाहिए, कैसे पॉलिटिक्स जो सिस्टम है जो गंदला हो चुका है, इसमें करप्शन आ चुकी है, मैं कैसे वो राजनीति करना चाहता हूँ। वो मैं जब बात करता हूँ उसका प्रभाव पड़ता है, और जो आम लोग हैं, शहर के लोग हैं, गांव के हैं, उनमें अच्छी तरह मेरी पहचान हो रही है, पॉजिटिव पहचान हो रही है। मेरी पूरी पहचान, जो लोग मेरे को मिलते हैं सुबह शाम सड़कों में कहीं सैर करते हुए, उनके चेहरों से पता चलता है कि उन्होंने अबोहर के लोगों ने मेरे को एक्सेप्ट कर लिया है, चाहते हैं कि ईमानदार हो, काम करने वाला हो, अपना हो, अपने में से हो। तो वो जो चीज़ उनको सब चाहिए वो उनको मेरे से मिल रही है, और मुझे विश्वास है कि आने वाले वक्त में हम और भी अबोहर के लोगों का, अबोहर हल्के के साथियों का साथ लेंगे और साथ निभाएंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल है कि अगर आपको टिकट मिलती है तो जिस तरह के हालात इस वक्त आपके और डॉक्टर रिनवा के बीच में पैदा हुए हैं,
तो क्या आपको जब टिकट मिलेगी तो आप डॉक्टर रेणुका आपके साथ में चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे। श्रोमणी अकाली दल में हैं तो चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि यदि आपको टिकट मिला तो आपने मदद अपनी भी लेनी है, साथ चलाने। यदि आपको टिकट नहीं मिला तो आपने मदद नहीं करनी, जैसे कांग्रेस में मैंने पहले भी कहा होता रहा है। तो यहाँ ऐसा नहीं होने वाला। जो भी श्रोमणी अकाली दल का सिपाही है और उनको सुखबीर सिंह बादल बड़ा सोच विचार के टिकट देंगे। जिसको भी टिकट देंगे दूसरों को उनके साथ चलना पड़ेगा। आपने विचार व्यक्त किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।